वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पर। आज हमारा जीके जीएस PYQ सीरीज का लेक्चर 2 होने जा रहा है। ठीक है, इसके पहले लेक्चर 1 में हमने फोक डांस से रिलेटेड 50 क्वेश्चंस को कवर किया था। यूँ तो फोक डांसेज में 150 क्वेश्चंस हैं रिसेंट एग्जाम में पूछे हुए। ठीक है, लेकिन आपके ऊपर एक ही बार में सारा बर्डन ना पड़े, इसलिए मैंने सिर्फ 50 क्वेश्चंस को कवर कराया है। आने वाले समय में एप्रोप्रिएट टाइम पर मैं आपको आगे के क्वेश्चंस की भी वीडियो बना कर दूंगा। ठीक है, पिछले वीडियो लेक्चर 1 का जो लिंक है मैं आपको यहाँ पर आई बटन पर दे दूंगा। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो उस वीडियो को भी जाकर देख लीजिएगा। बात करें अपने PYQ सीरीज की, तो PYQ सीरीज के अंतर्गत पार्ट 1 में हमने आर्ट एंड कल्चर का सब्जेक्ट उठाया है। देखिए, आर्ट एंड कल्चर के जो सारे टॉपिक्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गए हैं। खासकर आप जब रिसेंट ईयर के एग्ज़ाम्स के पैटर्न को अच्छे से एनालाइज कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि हर एग्ज़ाम में लगभग आर्ट एंड कल्चर से अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक कि अगर SSC का आप कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हो, चाहे वो CGL का एग्ज़ाम हो, CHSL का एग्ज़ाम हो, CPO का एग्ज़ाम हो, स्टेनो का एग्ज़ाम हो, MTS का एग्ज़ाम हो, या फिर आप बिहार SSC या DSSB या फिर कोई भी आप वनडे एग्ज़ाम देने जा रहे हो, यहाँ तक कि स्टेट PCS के प्रीलिम्स में और UPSC के प्रीलिम्स में भी आर्ट एंड कल्चर का वेटेज काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गया है। ठीक है, तो इसलिए मैं इस टॉपिक को सबसे पहले कवर करा रहा हूँ क्योंकि बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा हैक्टिक टॉपिक माना जा रहा है। ठीक है, तो इस सब्जेक्ट के अंतर्गत आज जो हमारा लेक्चर 2 है वो है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यानी कि एंड देयर प्लेयर्स यानी कि वाद्य यंत्र और उनके वादक के ऊपर। ठीक है, तो इसके सारे क्वेश्चंस को आज हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आइए ज़्यादा समय नहीं गवाते हैं, बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। जो पहला क्वेश्चन हमारा है वो देखिए है हरिप्रसाद चौरसिया जी से। हरिप्रसाद चौरसिया काफ़ी फेमस नाम है। इनसे पूछा गया है कि किस वाद्य यंत्र के लिए उल्लेखनीय प्रतिपादक हैं। देखिए, हरिप्रसाद चौरसिया जो बांसुरी के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं। ठीक है, हरिप्रसाद चौरसिया इज नोटेबल एक्सपोनेंट ऑफ विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो आंसर क्या होगा हमारा? फ्लूट यानी कि बांसुरी। देखिए, बांसुरी से जो आपको नाम याद रखने हैं, एक हरिप्रसाद चौरसिया जी का नाम आपने देखा, इसके अलावा पन्ना लाल घोष जी का नाम भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद एक प्रभात शर्मा का नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिसेंट ईयर के एग्जाम में इनका नाम पूछा गया है। इसके पहले के एग्जाम से इनका नाम कभी नहीं पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा प्रभात शर्मा जी से ही है। तो अगले क्वेश्चन में आप देख सकते हो, अगला क्वेश्चन हमारा जो CPO में पूछा गया है 3/10/2023 को, बहुत ही रिसेंट पेपर में पूछा गया है। तो इसका नाम संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रभात शर्मा असम के एक डैश वादक हैं। तो प्रभात शर्मा किसके वादक हैं? बांसुरी के वादक हैं यानी कि फ्लूट के वादक हैं। ठीक है, बांसुरी से जो आपको नाम याद रखने हैं उनमें एक हरिप्रसाद चौरसिया जी का नाम हो गया। इसके बाद आपको पन्ना लाल घोष जी का नाम याद रखना है और प्रभात शर्मा का नाम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, तो इनका नाम आप अच्छे से याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा इसको। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि प्रसिद्ध संगीतकार तलवीन सिंह डैश के वादन से संबंधित हैं। फेमस म्यूजिशियन तलवीन सिंह इज एसोसिएटेड विद प्लेइंग द डैश। ठीक है, तलवीन सिंह जी तो तबला बजाते हैं। तलवीन सिंह जी किसके वादक हैं? तबला के वादक हैं। देखिए, तबला से आपको बहुत सारे नाम हैं जो आपको याद रखने हैं। इसके लिए मैंने आपको जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का एक वीडियो बनाकर दिया हुआ था, जो आपको इम्पॉर्टेंट नाम्स को ट्रिक के साथ याद रखने के लिए। तो वीडियो का लिंक मैं आपको यहाँ पर आई बटन पर देख लूँगा। अगर आपने पहले नहीं देखा है तो वो जाकर देख लीजिए, उससे आपका काफ़ी काम आसान हो जाएगा। उसमें मैंने आपको तबला से जो आपको ट्रिक बताई थी वो ट्रिक थी कि अल्लाह का तबला जब बजता है तब फ़कीर भी महाराज का सुख पाता है। देखिए, एक लाइन में काफ़ी सारे तबला वादक कवर हो जाएंगे आपके, जिनमें से देखिए अल्लाह से आपका पहले तो अल्लाह रखा खान जी का नाम, जो कि हाल ही के एग्ज़ाम में पूछा गया, सभी नाम पूछे गए हैं हाल ही के एग्ज़ाम्स में, अल्लाह रखा खान जी हो जाते हैं। उसके बाद जाकिर हुसैन जी का नाम आ जाता है और उसके बाद आपका किशन महाराज, गुदई महाराज, सुखविंदर सिंह जी का नाम भी आ जाता है। ठीक है, ये सब नाम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। सुखविंदर सिंह तो 2-3 बार मैंने खुद देखा हुआ है, प्रीवियस क्वेश्चंस में नाम आया हुआ है। इसमें आप एक और नाम नोट कर लीजिएगा, तलवीन सिंह से क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। तलवीन सिंह किसके वादक हैं? तबला बजाते हैं तलवीन सिंह जी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है असद अली खान जी से है। ठीक है, असद अली खान निम्नलिखित में से किस भारतीय वाद्य यंत्र को बजाने के लिए जाने जाते हैं? देखिए, असद अली खान जो है वो रुद्र वीणा बजाते हैं। ठीक है, रुद्र वीणा में आपको 2 नाम याद रखने थे, एक असद अली खान था और एक सादिक अली खान था। ठीक है, मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में वो आपको
बताया हुआ है। ठीक है, असद और सादिक, सादिक और असद ये दो नाम हैं जो आपको रुद्रवीणा के लिए पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो इनका नाम आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा, असद और सादिक रुद्रवीणा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो हमारा है पंडित राम नारायण जी से है। प्रसिद्ध वादक पंडित राम नारायण निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए जाने जाते हैं? पंडित राम नारायण अ फेमस इंस्ट्रूमेंटलिस्ट इज नॉन फॉर प्लेइंग विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, तो पंडित राम नारायण जी जो बजाते हैं वो कहलाता है सारंगी। ठीक है, पंडित राम नारायण जी का संबंध सारंगी से है। अब देखिए सारंगी से आपको 3 नाम याद रखने हैं। एक तो बिंदु खान जो आपके बुक में दिया हुआ था और मैंने आपको कवर कराया हुआ था। इसके अलावा शकूर खान, शकूर खान से अभी प्रीवियस ईयर के एग्जाम में, MTS के एग्जाम में या फिर स्टेनो के एग्जाम में क्वेश्चन 2-3 बार रिपीट किया हुआ था उसी साल के पेपर में। ठीक है, तो शकूर खान, बिंदु खान और एक पंडित राम नारायण जो कि इस क्वेश्चन में आया हुआ है, देख सकते हैं आप, CPO के पेपर में पूछा गया है। ठीक है, CPO के एग्जाम में आया हुआ है। तो 3 नाम आपको सारंगी से याद रखने हैं, बिंदु खान, शकूर खान और पंडित राम नारायण। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है हमारा हरशंकर भट्टाचार्य। देखिए काफ़ी ज़्यादा नए नए नाम पूछे जा रहे हैं इसमें। देखिए आपको जो करना क्या है कि आप सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कवर करके चलिए। अगर इससे क्वेश्चन आ जाता है तो आपको बाकी सारे बच्चों से एज मिल जाएगा, और ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है जो आप नहीं जानते तो आप उसको छोड़ भी दीजिएगा, तो उससे आपके रैंक पे कोई ज़्यादा कुछ खास असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि 99.9% बच्चे उसे नहीं बना पाएंगे। बाकी जो 0.1% बच्चे उसे बनाएंगे वो अपने गेस वर्क के द्वारा बनाएंगे, या फिर बहुत ऐसे रेयर बच्चे होंगे जिन्होंने वो पढ़ के गए होंगे। ठीक है, तो ऐसे नामों को लिए आपको रात की नींद उड़ाने की ज़रूरत नहीं है। तो हरशंकर भट्टाचार्य जो हैं वो बजाते हैं अपने सितार बजाते हैं। ठीक है, सॉरी, हरशंकर भट्टाचार्य सितार बजाते हैं। आंसर होगा डी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है नीरुस्वामी पिल्लई। नीरुस्वामी पिल्लई और राजरत्नम पिल्लई किस वाद्य यंत्र के प्रतिपादक हैं? देखिए अगर आपने वो प्रीवियस वीडियो देखी होगी तो मैंने आपको इनसे रिलेटेड बहुत अच्छी ट्रिक बना के दी थी। देखिए पहले तो मैं बता दूं कि नीरुस्वामी पिल्लई और राजरत्नम पिल्लई नादस्वरम के प्रतिपादक हैं। ठीक है, किसके प्रतिपादक हैं? नादस्वरम के। अब देखिए नादस्वरम से 3 नाम आपको याद रखने थे, जिसका ट्रिक मैंने आपको बताया था, चिन्ना राजा स्वामी। ठीक है, क्या बताया था मैंने आपको? नादस्वरम के लिए चिन्ना राजा स्वामी। इन 3 से आपका इस वर्ड्स इस नाम से आपका 3 नाम बनेंगे। चिन्ना से आपका बनता है चिन्ना मौलाना। ठीक है, चिन्ना मौलाना। राजा से आपका बनता है राजरत्नम पिल्लई, और नीरुस्वामी पिल्लई बनता है स्वामी से। देखिए स्वामी दोनों में कॉमन है, तो स्वामी से आपका बनेगा क्या? नीरुस्वामी पिल्लई। ठीक है, तो ये आपको नादस्वरम के लिए याद रखना है, चिन्ना राजा स्वामी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो है पंडित भजन सोपोरी से। पंडित भजन सोपोरी जिनका वर्ष 2022 में निधन हो गया था, किस संगीत वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध वादक थे? अब देखिए आपको यहाँ पर एक चीज़ एनालिसिस करने की बात है कि जिनका भी हाल ही में निधन हुआ है या फिर कुछ महत्वपूर्ण घटना उनके लाइफ में हुई है, जैसे उनकी कोई वर्षगांठ आई है या फिर कोई इम्पॉर्टेंट अवार्ड उनको प्रदान किया गया है, तो वैसे नामों को आप अच्छे से फोकस में रखिए। करंट अफेयर पढ़ने के दौरान उन पर गौर किया कीजिए और उनको नोट करके रखा कीजिए। जैसे इनका 2022 में इनका निधन हो गया था, इसलिए इन पे क्वेश्चन 2023 के MTS एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो जो आंसर है भजन सोपोरी से वो है आपका संतूर। भजन सोपोरी संतूर वादक हैं। बाकी जो मैंने आपके लिए संतूर की ट्रिक आपको बताई थी कि संत जो है शिव की भजन करते हैं, संत शिव की भजन करते हैं, तो आपका संत से देखिए, आपका संत से मैंने संतूर बना है, जिससे आप याद रख सकते हो, ट्रिक को कनेक्ट कर सकते हो। बाकी शिव से आपका शिव कुमार शर्मा बनता है, शिव कुमार शर्मा जी का नाम आता है, और भजन से आपका भजन सोपोरी जी का नाम आता है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हो, संत शिव की भजन करते हैं। संत से बना संतूर, शिव से बना शिव कुमार शर्मा, और भजन से बना भजन सोपोरी। अच्छे से याद रख लीजिएगा इतने नाम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो हमारा है फिर से देखिए रिपीटेड हुआ है, TN राजरत्नम पिल्लई। अभी मैंने आपको पिल्लई ब्रदर्स के बारे में बताया था। पिल्लई ब्रदर्स जो थे आपके नादस्वरम के वादक थे। नादस्वरम में आपको 3 नाम याद रखने हैं। नादस्वरम में चिन्ना राजा स्वामी, चिन्ना से आपका बना चिन्ना मौलाना, राजा से आपका बनता है राजरत्नम पिल्लई। ठीक है, और स्वामी से आपका नीरुस्वामी पिल्लई, या फिर आप पिल्लई ब्रदर्स को याद रख सकते हो नादस्वरम में। ठीक है, बहुत सारे कॉमन नाम हमको मिल जाएंगे जिनका सरनेम एक जैसा हो। जैसे आपको महाराज जहाँ मिलता है 2 नाम आते हैं महाराज से, किशन महाराज, गुदई महाराज, तो ये तबला वादक में आते हैं। ठीक है, उसी तरह जब आप अली खान को देखते हो, अली खान को, तो अली खान अपने सरोद वादक में आते हैं। ठीक है, जिनमें आपको अमजद अली खान
और अली अकबर खान का नाम आता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो है निम्नलिखित भारतीय संगीतकारों में से मोहन वीणा के आविष्कारक कौन है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, पंडित विश्व मोहन भट्ट। अब देखिए, इसको आपको बिल्कुल भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ये क्वेश्चन बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है। आपको पूछा क्या गया, मोहन वीणा का आविष्कारक, तो जिसको इसका आविष्कारक भी है उनमें नाम आएगा मोहन। क्या नाम है, पंडित विश्व मोहन भट्ट। ठीक है, जनरली क्या होता है कि जो आविष्कारक होते हैं उनके नाम पर ही कुछ चीज़ों का नाम रख दिया जाता है। तो यहाँ पर मोहन वीणा का आविष्कारक कौन है, विश्व मोहन भट्ट। अब आपको कभी भी इसको दोबारा याद करने की ज़रूरत नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा एन राजम से। एन राजम कौन से संगीत वाद्य यंत्र के प्रतिपादक हैं। तो एन राजम जो हैं वायलिन के प्रतिपादक, वायलिन के वादक हैं। ठीक है, विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डज एन राजम प्ले। आंसर क्या होगा, वायलिन होगा। अब देखिए, वायलिन में मैंने आपको बहुत अच्छी ट्रिक बताई हुई थी कि जहाँ पर भी आपको लास्ट में थोड़ा एन आएगा ना, वो ज़्यादातर लोग वायलिन बजाते हैं। जैसे आपका एन राजन हो गया, ठीक है, उसके बाद आपका टी एन कृष्णन एक नाम आता है। ठीक है, टी एन कृष्णन नाम आता है, संगीता राजन जी का नाम आता है। जो दो इम्पॉर्टेंट नाम है वो है एन राजम और टी एन कृष्णन, ये दो नाम आप बिल्कुल भी याद करके चलिएगा। इसके अलावा भी एक दो क्वेश्चंस आया हुआ है आपका वायलिन वादक से, तो वो मैं आपको आगे वाले क्वेश्चंस में दिखाऊंगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है उस्ताद अकबर अली खान। देखिए, अली खान के बारे में अभी मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया हुआ था। अली खान को निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य यंत्र में उनके योगदान के लिए याद किया जाता है। देखिए, अली खान आपको सरोद वादक हैं। ठीक है, सरोद वादक में आपको मैंने बताया था कि अली खान आपको अली खान ब्रदर्स मिलेंगे, जिसमें अली अकबर खान है, ठीक है, और एक अमजद अली खान है। ठीक है, ये दो आपको सरोद बजाने वाले मिलते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है। इसके अलावा आपको जरीन दारूवाला जी का नाम मिल जाएगा, दारूवाला ये पे याद रखिएगा, दारूवाला भी सरोद वादक हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप याद रखिएगा, अली अकबर खान कौन है, किसके वादक हैं, सरोद वादक हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है आर के बीजापुरे। देखिए, नया नाम है, रिपीट कर सकता है क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चंस को बिल्कुल रट के याद करके जाइए। अगर आपका आ गया, बाकी बच्चों से आप 3 से 4 नंबर ज़्यादा मार्क स्कोर करके आओगे। इस तरह के क्वेश्चन को बिल्कुल रट जाइए। आर के बीजापुरे निम्नलिखित में से कौन संगीत वाद्य यंत्र बजाते थे। ठीक है, आर के बीजापुरे प्लेड विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो आंसर क्या होगा, हारमोनियम। देखिए, हारमोनियम से अभी तक सिर्फ एक क्वेश्चन देखने को मिला है, जो कि है आर के बीजापुरे हारमोनियम। अच्छे से याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है अरविंद पारिख जी से। ठीक है, अरविंद पारिख से क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। अरविंद पारिख का संबंध निम्नलिखित में किस वाद्य यंत्र का से है। तो अरविंद जो पारिख जी जो हैं वो सितार बजाते हैं। ठीक है, अरविंद पारिख इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। आंसर क्या होगा, सितार। ठीक है, सितार वादक हैं अरविंद पारिख जी। सितार से देखिए, आपको जो इंपॉर्टेंट नाम याद रखने हैं उनमें होता है पंडित रविशंकर जी का, काफ़ी फेमस नाम है और काफ़ी बार एग्जाम से पूछा गया है। ठीक है, एवरग्रीन नाम है। पंडित रविशंकर के बाद आजकल जो पूछा जा रहा है उसमें बुद्धादित्य मुखर्जी से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में MTS के पेपर में बुद्धादित्य मुखर्जी आया हुआ है। इसके अलावा आपको विलायत खान का नाम मिल जाएगा। इससे मैंने एक छोटी सी ट्रिक भी बता कर रखी थी 2-3 नाम को याद रखने का, जिसमें आपको मैंने बताया था कि रवि और उमा विलायत गए सितार खरीदने। ठीक है, रवि और उमा विलायत गए सितार खरीदने, उसमें एक और नाम ऐड कर लीजिएगा, अरविंद पारिख जी का सितार वादक। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो हमारा है उस्ताद विलायत खान। देखिए, अभी जो मैंने आपको ट्रिक बताया उसी से क्वेश्चन आया हुआ है। मैंने क्या बताया आपको कि रवि और उमा विलायत गए, कहाँ गए, विलायत गए, क्या खरीदने गए थे, सितार खरीदने गए थे। तो विलायत खान यहाँ क्वेश्चन में आया हुआ है। विलायत खान का नाम निम्नलिखित में से किस भारतीय वाद्य यंत्र से संबंधित है। आंसर क्या होगा, सितार वादक। विलायत खान क्या है, सितार वादक। अच्छे से याद रखिएगा। सितार में एक और इम्पॉर्टेंट नाम ऐड कर लीजिएगा, अरविंद पारिख जी का। अरविंद पारिख क्या बजाते हैं, सितार बजाते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है भारत के, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम कौन सा वाद्य यंत्र बजाया करते थे।
बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। ऐसे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा रिपीट किए जाते हैं। जैसे एक दो क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है, जैसे हेमा मालिनी से क्वेश्चन है कि हेमा मालिनी कौन सी डांस करती थी, कृति सेनन कौन सी डांस करती थी। इसी तरह APJ अब्दुल कलाम कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे। एक और क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा कि तानसेन कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे, जो अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। तो APJ अब्दुल कलाम जो बजाते थे वो थे, जो हमारी सरस्वती माता के हाथों में दिखता है वो है वीणा। ठीक है, तो अभी APJ अब्दुल कलाम कौन सा वाद्य यंत्र बजाया करते थे, वीणा बजाया करते थे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो है रामनाथ वी राघवन, नया नाम है, रिपीट कर सकता है। रामनाथ वी राघवन का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है। आंसर क्या होगा, मृदंगम। ठीक है, आंसर क्या होगा, मृदंगम। अब देखिए थोड़ा सा आप यहाँ पर देख सकते हो, राम आ रहा है, लास्ट राम से क्वेश्चन शुरू हुआ है, लास्ट में देखिए हल्का सा म का उच्चारण आ रहा है। ठीक है, म का प्रोनाउंसिएशन आ रहा है, तो इस तरह से थोड़ा सा आप कनेक्ट कर सकते हैं, रामनाथ मृदंगम, रामनाथ मृदंगम, रामनाथ मृदंगम। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तोताराम जी, देखिए तोताराम जी से क्वेश्चन आ गया। तोताराम से क्वेश्चन काफ़ी रिपीट हो रहे हैं, याद रखिएगा। तोताराम शर्मा का संबंध निम्नलिखित में किस वाद्य यंत्र से है। तो तोताराम जी जो हैं अपने पखावज बजाते हैं। ठीक है, इनसे क्वेश्चन 2-3 बार रिपीट हुआ है, यहाँ पर मैंने आपको एक बार ही दिया है, लेकिन तोताराम से क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा खास MTS के एग्जाम में और शायद CHSL के एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ काफ़ी ज़्यादा बार। यहाँ पे देखिए CHSL का क्वेश्चन है, तोताराम जी का संबंध किससे, पखावज से है। अब पखावज में देखिए आपको ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है। पखावज में एक रहमान खान का नाम याद रखना है, रहमान खान का नाम याद रखना है। ठीक है, और एक अपने तोताराम जी का याद रखना है। इस तरह से आप याद रख सकते। मैंने आपको ट्रिक वाले वीडियो में बताया हुआ है कि रहमान का तोता, रहमान का तोता का पंख है। ठीक है, रहमान का तोता का पंख, तो पंख से आपका पखावज बनता है, और रहमान से रहमान खान, और तोता से तोताराम शर्मा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो है संगीतकार शिवमणि, शिवमणि किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। तो शिवमणि जी का जो संबंध है वो है ड्रम से। शिवमणि क्या बजाते हैं, ड्रम बजाते हैं। ठीक है, अच्छे से याद रख लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सुरबहार। देखिए नाम कितना अच्छा है, सुरबहार। सुरबहार से क्वेश्चन एक ही जैसा बार बार पूछा जा रहा है एग्जाम में। देखिए CGL पेपर का एग्जाम है, CGL के फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम में सुरबहार। इसका आंसर क्या होगा, अन्नपूर्णा देवी। ठीक है, सुरबहार में आपको देखिए अभी तक जो पूछा गया है, मैंने जहाँ तक एनालिसिस किया है, एक लेडीज में अन्नपूर्णा देवी का नाम पूछा गया, एक और नाम है जो मेल का, जो आगे आने वाले क्वेश्चन में आपको दिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो अन्नपूर्णा देवी को याद रखिएगा सुरबहार के लिए बिल्कुल। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है संगीत वाद्य यंत्रों से, देखिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टाइप का क्वेश्चन है। संगीत वाद्य यंत्रों के उनकी संबंधित शख्सियतों के दिए गए अनुक्रम के अनुसार सही क्रम का चयन कीजिए। नाम है आपके उस्ताद अल्लाह रखा खान, तोताराम शर्मा और TH विनायकम। इनको आपको सही मैच लगाना है। ठीक है, तो देखिए अल्लाह रखा खान जो मैं आपको पहले ही बता चुका, अल्लाह रखा खान का संबंध किससे, तबला से। ठीक है, अल्लाह रखा खान अपना क्या बजाते हैं, तबला बजाते हैं। तोताराम शर्मा अभी जस्ट क्वेश्चन पास हुआ, तोताराम शर्मा का संबंध पखावज से है। रहमान का तोता याद रखिएगा, रहमान का तोता का पंख, तो पखावज रहमान, और बाकी बचा TH विनायकम। तो देखिए मैच करते हैं हम। अल्लाह रखा खान पहला तो तबला होगा, दूसरे नंबर पर देखिए पखावज, एक ही ऑप्शन मिल रहा है C, ऑप्शन C, तबला पखावज, यानी कि TH विनायकम क्या बजाएंगे, घटम बजाएंगे। इस तरह से आप एलिमिनेशन लगा सकते हो। जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन दिया जाता है तो आपको कम से कम 1-2 तो आने चाहिए, बाकी आप उसके बाद एलिमिनेशन टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हो। तो अल्लाह रखा खान क्या बजाएंगे, तबला, तोताराम शर्मा पखावज, और TH विनायकम घटम। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है तानसेन से, देखिए मैंने अभी आपका जिक्र किया था, तानसेन जो अकबर के नवरत्नों में शामिल थे, निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के वादन में निपुण थे। ठीक है, तानसेन हु वाज द इंक्लूडेड इन द नवरत्ना ऑफ अकबर वाज एन एक्सपर्ट इन प्लेइंग विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। आंसर क्या होगा, रबाब। ठीक है, ये याद रखिएगा बिल्कुल। अभी हमने देखा था APJ अब्दुल कलाम से क्वेश्चन आया था, APJ अब्दुल कलाम जो वीणा बजाते थे, तानसेन क्या बजाते थे, रबाब बजाते थे। ठीक है, देखिए मुगल घराने में थोड़ा सा मुगल टाइप का वर्ड भी मिल रहा है आपको, अच्छे से कनेक्ट करके रखिएगा, रबाब। ठीक है, भूलिएगा मत। तानसेन क्या बजाते थे, रबाब बजाते थे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध संगीतकार फयाज खान, फयाज खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। ठीक है, फयाज खान इज एसोसिएटेड विद विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। आंसर क्या होगा, तबला। ठीक है, तबला से देखिए बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है। एक्चुअली क्वेश्चन तो सभी से जब बहुत ज़्यादा आ रहा है, लेकिन तबला के देखिए मैंने आपको तबला के ट्रिक भी बता रखा है कि अल्लाह का तबला जब बजता है
तब फ़कीर भी महाराज का सुख पाता है। इस तरह से आप याद रख सकते हो। इसमें फ़याज़ खान का नाम नहीं था, फ़याज़ खान का नाम आप इसमें इंक्लूड कर लेना। बाकी अदर नाम जो आपको याद रखने हैं उनमें एक अल्लाह रखा खान है, ठीक है, अल्लाह रखा खान है। उसके बाद जाकिर हुसैन काफ़ी फेमस तबला वादक हैं, सबसे ज़्यादा फेमस जाकिर हुसैन ही है। और इसके अलावा सुखविंदर सिंह का नाम आजकल एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है। सुखविंदर सिंह, किशन महाराज, गुदई महाराज और फ़याज़ खान, ठीक है, फ़याज़ खान आप याद रखिएगा। लास्ट वीडियो में मैंने आपको इंक्लूड किया हुआ था फ़याज़ खान का नाम भी, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो है, निम्नलिखित में से उस भारतीय संगीतकार का चयन करें जो ताल वाद्य यंत्र हो। ताल वाद्य यंत्र मतलब जो तो आपके ताल से बजाया जाता है, ठीक है, यानी कि प्रहार द्वारा बजाया जाने वाला से जुड़ा है। सेलेक्ट द इंडियन म्यूजिशियन हु इज एसोसिएटेड विद परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा मुझे नहीं पता, ठीक है। तो आंसर क्या होगा इसका, पंडित अयोध्या प्रसाद। देखिए ताल का मतलब हुआ कि आप हाथ से कुछ बजाते हो। देखिए यहाँ पे बिस्मिल्लाह खान जी का नाम आया। बिस्मिल्लाह खान जी क्या बजाते हैं, शहनाई बजाते हैं। शहनाई क्या है, वो आपको हवा एक तरह से वाद्य यंत्र है, मुंह से हवा फूंक करके बजाई जाती है। पंडित रविशंकर जो आपका सितार बजाते हैं, ठीक है। तो ये सब कोई इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हैं, जबकि ताल से बजाने वाला अगर कुछ इंस्ट्रूमेंट तबला हो गया, उस तरह से आपको कनेक्ट करना है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा है पंडित अयोध्या प्रसाद आंसर होगा इसका। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो है, कौन सा वाद्य यंत्र नंदिनी और रागिनी शंकर द्वारा बजाया जाता है, ठीक है, नंदिनी और रागिनी शंकर द्वारा बजाया जाता है। आंसर होगा वायलिन, ठीक है, वायलिन। नया क्वेश्चन है, रिपीट कर सकता है। देखिए मैट्रिक लेवल के एग्जाम में पूछा गया है 27/6/2023 को। तो नंदिनी और रागिनी को आप वायलिन के लिए याद रखिएगा। बाकी वायलिन से अदर नाम जो आपको याद रखने हैं, जिनके लिए मैंने आपको ट्रिक भी बताया हुआ है कि वायलिन में देखिए लास्ट में जहाँ पे एन आएगा ज़्यादातर नाम वायलिन से कनेक्टेड होंगे। जैसे आपका TN कृष्णन नाम आया था, N राजम नाम आया था, N राजम, ठीक है। उसके अलावा संगीता राजन भी आया था, संगीता राजन भी नाम आया था। आप यहाँ पे एक नंदिनी और रागिनी को भी ऐड कर लीजिएगा। नंदिनी और रागिनी शंकर क्या बजाते हैं, वायलिन बजाते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र ठोस यंत्र है, ठीक है, ठोस यंत्र है। आंसर होगा आपका घन वाद्य। देखिए इस तरह के क्वेश्चन को आप समझने की कोशिश मत कीजिए, ज़्यादा लॉजिक मत लगाइए। जहां आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा आप सीधे रट्टा मारिए और आगे बढ़िए, ठीक है। कहीं कहीं पर आपको बिल्कुल रट के आगे बढ़ना पड़ेगा। और इस तरह का क्वेश्चन अगर दोबारा एग्जाम में आपका आ गया तो आपको बाकी बच्चों से एज मिल जाएगा, ठीक है। जहाँ बाकी बच्चे लगभग 99% बच्चे इस क्वेश्चन को छोड़ देंगे, आप ये क्वेश्चन करके आओगे। इसलिए आराम से रट्टा मारिए और आगे बढ़िए। ठोस यंत्र कौन है, तो घन वाद्य, ठीक है। ज़्यादा अर्थ समझने की ज़रूरत इस क्वेश्चन में नहीं है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, शहनाई एक सरकंडा युक्त वाद्य यंत्र है, इसमें नलिका के ऊपर कितने छिद्र होते हैं, ठीक है। देखिए शहनाई जो होता है ना, जिसके लिए आपको बिस्मिल्लाह खान का नाम सबसे फेमस है, शहनाई वादक हैं बिस्मिल्लाह खान। तो शहनाई में 7 छिद्र होते हैं, ठीक है उसमें। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है, तत्ववाद्य क्या है। अब देखिए किस तरह से अजीब क्वेश्चन पूछा गया, तत्ववाद। इस तरह का क्वेश्चन आ जाएगा तो बिल्कुल थोड़ा सा इंसान, खासकर आप जब पेपर में बैठे हो पहली बार आपके सामने क्वेश्चन आ जाएगा तो बहुत मुश्किल है करना। लेकिन अगर आप पहले से कुछ थोड़ा बहुत देख के जाओगे, रट्टा मार के जाओगे, इस तरह कुछ दोबारा आ गया तो आपको यही क्वेश्चन आपको बाकी सारे बच्चों से बहुत आगे ले जाएगा। तो तत्ववाद क्या है, ये क्या होता है, तारवाद्य होता है, ठीक है। अगर इसका संबंध तार से है, ठीक है, जहाँ पर आप तार देखते होगे, जहाँ पे देखते हैं आप वीणा में या फिर सितार में, वायलिन में, यहाँ पर तार आपको देखने को मिल जाता है। तो ये एक तार वाद्य है। इस तरह से आप थोड़ा कनेक्ट करके याद रख सकते हो। इंग्लिश में देखिए स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बांसुरी वाद्य किस प्रकार के वाद्य यंत्रों की श्रेणी में आते हैं, ठीक है। आंसर क्या है इसका, सुशीर वाद्य। देखिए रट्टा मारने वाला क्वेश्चन है, आराम से रट्टा मारिए, आगे बढ़िए, ज़्यादा इसमें आपको लॉजिक लगाने की ज़रूरत नहीं है। बांसुरी वाद्य किस प्रकार के वाद्य यंत्रों की श्रेणी में आते हैं, सुशीर वाद्य, ठीक है, इंग्लिश में वही नाम है, सुशीर वाद्य। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30, देखिए क्वेश्चन क्या है, ग्लोबल इंडियन म्यूजिक अवार्ड के प्राप्तकर्ता विक्रम घोष एक संगीतकार और भारतीय शास्त्रीय डैश वादक हैं। देखिए विक्रम घोष जो है वो तबला वादक हैं, ठीक है। आंसर क्या होगा, तबला वादक। तबला से देखिए और इम्पोर्टेंट नाम मैं पहले आपको बता देता हूँ, अल्लाह रखा खान बता चुका हूँ, अल्लाह रखा खान है, ठीक है। सुखविंदर सिंह जी का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, सुखविंदर सिंह से क्वेश्चन आ रहा है। विक्रम घोष को इसमें इंक्लूड कर लीजिएगा, विक्रम घोष, ठीक है। इसके अलावा आपको जो नाम याद रखने हैं उनमें जाकिर हुसैन जी का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, जाकिर हुसैन,
फैयाज खान, देखिए लास्ट क्वेश्चन मैंने आपको बताया हुआ, फैयाज खान भी एक नया नाम है जो कि पूछा जा रहा है एग्जाम में, ठीक है। तो फैयाज खान आप याद रखिएगा तबला वादक में। उसके बाद तो देखिए यहाँ तक हमने 30 क्वेश्चन को कवर कर लिया है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आज के लिए आपके लिए इतना ही काफ़ी होगा। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में एक ही बार में अगर आप सारा कवर कर लोगे तो आपको याद रखना काफ़ी ज़्यादा कठिन हो जाएगा, कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो अच्छा होगा कि आप ये 30 क्वेश्चन को पहले अच्छे से एक बार याद कर लीजिए, 2-3 बार रिवीजन कर लीजिए। उसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो जल्द ही इसकी डाल दूंगा, आप वो नेक्स्ट वीडियो जाकर भी देख लेना। उसमें मैं लगभग 25 क्वेश्चन और बचे हुए हैं जिनमें कुछ नए नाम हैं, आपको अच्छे से उनको याद रखना है, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ठीक है। और चैनल को अगर आप पहली बार आए हैं चैनल पर तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा।